आप जो देखते हैं, आपकी जो आंखें देखती है, क्या वो हमेशा सही होता है? सुनिए ओशो को। सभी से प्रमाण पूछते हैं कि इंद्रियों से कोई प्रमाण नहीं पूछता कि तुम्हारा भरोसा क्या है। आपकी आंख ठीक देख रही है, इसका प्रमाण क्या है? चार्वाकों ने, नास्तिकों ने एक ही प्रमाण मांगा था, प्रत्यक्ष। जो आंख के सामने है उसी को मानेंगे। लेकिन उन चार्वाकों से किसी ने नहीं पूछा कि आंख पर इतना भरोसा का क्या जरूरत है। आंख तो रात में सपने भी देखती है, प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सत्य नहीं होते। कभी राह पर पड़ी रस्सी सांप दिखाई पड़ती है, और जब आंख सांप देखती है रस्सी को तो बिल्कुल सांप दिखाई पड़ता, लेकिन रोशनी जब आ जाती है तो वो सांप नहीं रह जाता है, रस्सी हो जाता है। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ जाती है। पहली दफा जब 3 डायमेंशनल फिल्म बनी, 3 आयामी फिल्म बनी, जो लोग उन्हें देखने जाते थे वे भयभीत हो जाते थे। पहली फिल्म जो लंदन में दिखाई गई, उसमें एक घुड़सवार भाला फेंकता है। पूरे हॉल के लोग अपने गर्दन झुका लेते हैं डर से, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिल्म में वह असली भाले जैसा मालूम पड़ता है। एक क्षण को भाला पास से गुजर रहा है ऐसा एहसास हो रहा है। पूरा हॉल 2 हिस्सों में झुक जाता है। पर्दे पर कुछ भी नहीं है, ना भाला है, ना कुछ आने को ना जाने को, सिर्फ छाया और प्रकाश का खेल। लेकिन आंख धोखा खा जाती है। आंख का भरोसा क्या? इंद्रियों का इतना भरोसा क्या है? आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं सिर्फ आत्मज्ञान ही प्रत्यक्ष है, बाकी सब ज्ञान प्रोक्ष। इसके बीच में ना कोई मध्यस्थ है, ना मध्यस्थ का कोई भरोसा है। जिसको सीधा देखा वही देखा है, जिसको बीच में लेके देखा है उसका कोई भरोसा नहीं। आंख कहती है बाहर रोशनी है, आंख को भरोसा करना होगा। आप सच बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप खुद धोखे में हो सकते हैं, लेकिन आपका भरोसा क्या है? जब मैं ही ना बाहर जाके देख लूं। लेकिन पदार्थ का ज्ञान तो परोक्ष ही होगा। सिर्फ आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि वहां बीच में कोई नहीं है, कोई धोखा देने वाला नहीं, कोई विकृत करने वाला तो बीच में नहीं है। इसलिए समान अनुभव में जो प्रत्यक्ष है आत्मज्ञानी के लिए परोक्ष। समाज अनुभव में जिसे हम बिल्कुल नहीं देखते वो आत्मज्ञानी के लिए प्रत्यक्ष। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, उसे देखने के लिए इंद्रियों के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं। अंधा भी उसे देखने में इतना ही समर्थ है जितना आंख वाला, बहरा भी इतना ही समर्थ है जितना कान वाला। लघुए से लगा हुआ पड़ा हुआ मनुष्य भी उसे ही देखने में इतना समर्थ है जितना एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सामर्थ्य वाला आदमी। उसे कोई शरीर के सामर्थ्य से भेद नहीं पड़ता। आत्मा के सामने में जानने में शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। शरीर दुर्बल की सबल, की स्वस्थ की अस्वस्थ, सुंदर की कुरूप, काला की गोरा, ये सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है आत्म गुण प्राप्ति में। लेकिन शरीर की उपयोगिता पर ज्ञान के लिए है। दूसरे को जानना है तो शरीर की उपयोगिता है। आंखें स्पष्ट होनी चाहिए, कान स्वस्थ होने चाहिए, शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही दूसरे से संबंध जुड़ेगा। अपने से तो संबंध बना ही हुआ है, उसे जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर स्वयं प्रकट होने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट है ही, लेकिन संसार स्वयं प्रकट नहीं होता है।
स्वअंसार को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है। जितनी ज़्यादा इंद्रियां हो उतनी संसार प्रकट होता है। जगत में बहुत इंद्रियों वाले प्राणी हैं। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। अमीबा है, छोटा सा जीव, कोष्ठ, उसके पास एक ही इंद्रिय है, केवल शरीर, स्पर्श के भरोसे अनुभव, और कोई इंद्रिय नहीं। तो अमीबा सबसे कम विकसित प्राणी है। आत्मा की दृष्टि से नहीं, जगत को जानने की दृष्टि से उसकी जानकारी सिर्फ स्पर्श पर निर्भर है, बस उतना ही उसको ज्ञान है। फिर 2 इंद्रियों वाले, फिर 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले प्राणी, जितनी ज़्यादा इंद्रियां होती है उतनी ज़्यादा जगत की जानकारी मिलती जाती है। ये आश्चर्य नहीं होना होगा कि किसी चांद तारे पर, किसी ग्रह पर यदि 6 इंद्रिय 7 इंद्रिय वाला लोग आदमी मिल जाए, 10 इंद्रिया वाला लोग मिल जाए, कोई बाधा नहीं है, कोई कारण नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि छठी इंद्रिय क्या होगी, क्योंकि 5 का हमारा ज्ञान है, 5 की हमारी कल्पना है। जिन पशुओं के पास 4 इंद्रियां हैं वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि 5वें इंद्रियां क्या होगी। उनके पास 4 का ही ज्ञान है। पशुओं को छोड़ दें, एक अंधा आदमी वो सोच भी नहीं सकता कि प्रकाश क्या होता है। वो ये भी कल्पना नहीं कर सकता है कि आँख जैसी चीज किस ढंग की होती होगी जिससे प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे ना प्रकाश का अनुभव है ना उसे आँख का अनुभव है। उसके पास 4 ही इंद्रियां हैं, उसका ज्ञान सीमित हो जाता है। आप जान के हैरान होंगे, आपके ज्ञान का 80% आँख से आता है, बाकी 4 इंद्रियों से 20% ही आता है। इसलिए अंधे पर हमें बहुत दया आती है, लूल्हे पर उतनी दया नहीं आती, बहरे पर उतनी दया नहीं आती, अंधे पर बहुत दया आती है। दया का कारण है कि उसका 80% जीवन अंधेरे में है, उसे 80% ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, उसे बहुत दयनीय है। लेकिन ये 5 इंद्रियां जो ज्ञान देती है वो बाहर का है। भीतर का ज्ञान के लिए कोई इंद्रियां आवश्यक नहीं है। वहां तो सारी इंद्रियों को छोड़कर ही कोई प्रवेश करता है। वहां इंद्रियों का त्याग ही उपाय है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बनाए हैं, भीतर की ओर नहीं। इसलिए अधिक मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखने में जीवन व्यतीत कर देता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमरत्व को पाने की आकांक्षा से चक्षु आदि इंद्रियों से बाहर की ओर से हटाकर अंतरात्मा को देखा है। सारे ध्यान के प्रयोग, अलग अलग विधियों वाले प्रयोग एक चीज को मौलिक रूप से स्वीकार करते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां शांत हो जाए। किस ढंग से शांत हो इसमें भेद है, लेकिन शांत हो जाए इसमें कोई विवाद नहीं। सभी इंद्रियां शांत हो जाएं और आप भीतर रह जाए, जगत बाहर रह जाए और आप भीतर चले जाएं, अब बीच में कोई सेतु ना रहे, कोई जोड़ ना रहे। उस क्षण में अंतरात्मा आविर्भूत होती है, प्रकट होती है। यहाँ हम जो प्रयोग कर रहे हैं 3 चरणों में आपकी पूरी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। जितनी ज़्यादा तेजी से आप उसको उपयोग कर लो, थका दे, ताकि 10 मिनट के लिए इंद्रियां थक कर भी शांत हो जाए तो भी भीतर की झलक आ जाए। सूफी फकीर एक नृत्य करते हैं, दरवेश, जरा उसमें जो है नियम यह है कि दरवेश नृत्य में प्रवेश करने पर काफी लंबा चलता है। वो नृत्य 5 घंटा चलता है। धीरे धीरे आप कर लेंगे। 5 घंटे फकीर नाचता ही रहता है, सब थक जाता है। जब तक अपने आप शरीर नहीं गिर जाता है तब तक नृत्य जारी रहता है, अपनी तरफ से नहीं रोकने का। अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं, नाचते ही जाना है, नाचते ही जाना है। जब तक आखिरी बूंद भी शेष रह जाए शक्ति का, तब तक नाचते ही जाना है।
बेईमानी जरा भी नहीं चलेगी कि आदमी सोचे कि अब थक गए बैठ जाए। नहीं, जब तक आपको लगे कि आप बैठ सकते हैं, बैठने की ताकत बची है, तब तक आपको नाचते रहना है। बैठने की भी ताकत आपको नहीं रहनी चाहिए। जब आपकी सारी शक्ति शरीर की चुक जाती है और आप देख रहे हैं शरीर गिर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसे रोक सकते हैं, ना आप तब नाच सकते हैं, ना संभाल सकते हैं, बस शरीर गिर रहा है। उस क्षण साक्षी का भाव अचानक जग जाता है और जब शरीर बिल्कुल थक जाता है तो कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रह जाती, द्वार बंद हो जाते हैं, सेतु टूट जाते हैं, सूफी भीतर प्रवेश कर जाता है। हम जो कीर्तन का प्रयोग कर रहे हैं वह सूफी नृत्य का ही हिस्सा है। बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं कि भारत में तो ऐसा कीर्तन होता नहीं। इसका भारतीय कीर्तन से कोई सीधा संबंध नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं है, इसका कोई संबंध कृष्ण गोपाल से नहीं है। वो तो केवल बहाना है, वो तो केवल खूंटी है, उस बहाने आपको थकाने की चेष्टा है। इसलिए जो अपने को बचाएगा वो मूल मुद्दा ही चूक गया। थका डालना है, इतने जोर से शक्ति का प्रयोग करना है कि आप बिल्कुल थक जाए, शरीर मुर्दा हो जाए, जैसे सारा प्राण सूख गया। उस क्षण में इंद्रियां बंद हो जाती हैं, अंतरात्मा का झलक, और एक बार झलक मिलने लगे तो कठिनाई नहीं है, एकदम रास्ता साफ हो जाए, फिर जरूरत नहीं है कि आप थकाएं और फिर आप आंख बंद कीजिए और आप भीतर जा सके। एक बार रास्ता साफ हो जाए, एक बार पहचान में आ जाए कौन सी पगडंडी है, जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए और रास्ता दिख जाए एक क्षण को, फिर बिजली खो भी जाए तो भी फिर आप अंधेरे में आश्वस्त चल सकते हैं। आप जानते हैं कि रास्ता है, एक बार तो देखा है, आप खोज सकते हैं। ये सारे ध्यान के प्रयोग मौलिक रूप से थकाने के प्रयोग है, ताकि इंद्रियां थक के बैठ जाए। एक रास्ता है जबरदस्ती बैठाने का, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन जबरदस्ती कोई इंद्रियों को बैठा नहीं सकता। हालत ऐसी हो जाती है जैसे छोटे बच्चे को कह दो कि बैठो शांति से, वो तो बैठ जाता है, लेकिन उसकी सारी ताकत शांति से बैठने में लग गई। एक एक चीज को खींचा हुआ है, तना भी हुआ है, शीतल भी नहीं हो पा रहा है, तनावग्रस्त है। तो आप उस बच्चे को कहो कि दौड़ो, 25 चक्कर लगाओ, फिर कहने की जरूरत नहीं है कि शांत बैठ जाओ, क्योंकि 25 चक्कर के बाद वो खुद शांत हो जाएगा। वो शांति बहुत अलग होगी, उस शांति में कोई तनाव नहीं होगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, बल्कि शांति में एक सुख होगा, एक राहत होगी, एक झलक होगी विश्राम की। इंद्रियों को थका डालना है, इतना थका डाले कि क्षण भर को भी अगर विश्राम में पहुंच जाए तो उतने क्षण में ही आपका भीतर प्रवेश हो जाएगा। जो बाल बुद्धि वाले बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर तत्व को विवेक द्वारा जानकर अनित्य भोगों में से किसी को नहीं चाहता। विवेक का यही अर्थ है, जो निरर्थक है वो हमें निरर्थक दिखाई पड़ जाए, जो सार्थक है वो सार्थक दिखाई पड़ जाए। जगत में हम कुछ भी चाहें, पहली तो बात अगर ना मिले तो दुख, मिल जाए तो भी सुख नहीं। एक आदमी धन चाहता है, जब तक धन नहीं मिलता है तो दुखी है, जब मिल जाता है तो उसे फिर पता ही नहीं चलता क्या मिलता। धन के ढेर लग गए, अब क्या चाहिए। जो भी आपने चाहा अपने अतीत में, ना मिला तो दुख पाया है, अब मिल गया तो कौन सा सुख पाया है। जब तक नहीं मिलता है तब तक ही सुख का आभास होता है। इस जगत में दुख वास्तविक है, सुख आभास है। जो चीज नहीं मिलती उसमें सुख है, और जो मिल जाती है उसमें सब सुख खो जाता है। इसलिए कोई आदमी कहीं भी सुखी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, वो पहले राजनीति में एमएलए थे, वो मुझसे कहते थे
कि आशीर्वाद दे और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मैं डिप्टी मिनिस्टर तो बनवा ही दीजिए। मैं कहता उन्हें कि आप बन ही जाएंगे, क्योंकि जैसा पागलपन आप में है आप बिना बने बच नहीं सकते। लेकिन आप सोचते हो कि बड़ा आनंद घटित हो जाएगा, तो आप गलती में हो। फिर वो डिप्टी मिनिस्टर भी हो गए। फिर आए मेरे पास, कहने लगे कि मेरी आकांक्षा है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं। इसमें मैंने कहा आपको सुख मिल गया डिप्टी मिनिस्टर बनने से? उसने कहा डिप्टी मिनिस्टर में कुछ रखा नहीं है, मिनिस्टर बन जाते तो और कुछ होता। फिर वो मिनिस्टर भी हो गए। अब वो कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊं। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ रुकोगे? पिछले अनुभव से कुछ सीखो। आदमी जहां है वहीं दुखी है। सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कभी कोई सुखी आदमी देखा? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहां है वहीं सुखी। जो आदमी कहीं और सोचता है कि सुख होगा, वो और दुखी होगा। जो जहां है वहीं सुखी है, वैसे ही आदमी का नाम है सन्यासी। और जो जहां है वही है दुखी, वैसे आदमी का नाम ग्रस्त है। वो हमेशा भविष्य में जी रहा है। कल उसका सुख है, कल स्वर्ग है। आज कुछ भी नहीं। आज को समर्पित करेगा कल के लिए, आज को लगाएगा कल के लिए, आज को जलाएगा कल के लिए। और कल कभी आता नहीं। कल जब आएगा तो आज ही होगा। इसलिए आज को कब तक कल के लिए लगाएगा? वो ऐसे लगाता ही रहता है। और एक दिन सिवाय मृत्यु के कुछ उसके हाथ नहीं आती। उपनिषद कह रहा है बाल बुद्धि वाले लोग, बचकानी बुद्धि वाले लोग अप्रोढ़ केवल बाहर की वस्तुओं का अनुसरण करने में जीवन को गंवा देते हैं। बुद्धिमान विवेकशील वह है जो इस सत्य को जानकर बाहर कभी किसी को ना कोई आनंद मिला है ना मिल सकता है, अपने ही अनुभव से, अपने ही जीवन के प्रयोगों से इस रहस्य को समझकर जो बाहर के अनित्य भोगों की आकांक्षा छोड़ देता है, वही विवेकशील है। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ देता है। कुछ ना समझ बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाता है। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ना बिल्कुल और बात है। बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाना बिल्कुल और बात है। और ही नहीं, भिन्न विपरीत। बाहर की वस्तु को वही छोड़ने में लगता है जो बाहर की वस्तु को पकड़ने में लगा रहता है। अब वो छोड़ने में लगता है, लेकिन उसकी नज़र बाहर की ही वस्तु में लगी रहती है। कुछ लोग हैं जो धन के लिए पागल है, कुछ पागल है जो धन ना खो जाए इसके लिए पागल है। एक सन्यासी को मैं जानता हूँ, बड़े सन्यासी है, बहुत उनके अनुयायी है। वो पैसा नहीं छूते। अगर आप पैसा उन्हें छुला दें तो वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो स्नान करते हैं यदि पैसा छुआ दिया तो। लोग उनको मानते हैं इसीलिए कि ये है त्याग, ये पागलपन है, ये विक्षिप्तता। ये रोग पुराना है, नया नहीं। पहले पैसे को पकड़ने में बहुत रस आता रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं जब छूने में इतना दुख होता है तो पहले कितना रस आता होगा। ये माप है। वो रस अब भी नहीं खो गया, वो उल्टा हो गया। रस अब भी है, अब विपरीत भाव पैदा हो रहा है। मुक्त नहीं हुए पैसे से, बंधे हैं अब भी। कल मित्र की तरह बंधे थे, अब शत्रु की तरह बंधे हैं। मित्र का भी ध्यान भी रखना पड़ता है और शत्रु का तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर आके बैठते हैं तो सब तरफ देख लेते हैं। पैसा तो नहीं, नोट तो नहीं, 24 घंटे प्रभु स्मरण नहीं चल रहा है।
ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी बेइज्जती सिर्फ शासन करने लगती है। वही आदमी कभी पैर के बल खड़ा था, अब सिर के बल खड़ा है। आदमी में जरा भी फर्क नहीं आया, रत्ती भर भेद नहीं हुआ, ना क्रांति घटित हुई, लेकिन क्रांति दिखाई पड़ती है। वो दुख झूठी है। बाहर की वस्तु ना पकड़ने योग्य है ना छोड़ने योग्य। बाहर की वस्तु बाहर है, ना तुम उसे पकड़ सकते हो ना तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम हो कौन? तुमने पकड़ा वो भ्रांति थी और तुमने छोड़ा ये तुम्हारी भ्रांति है। बाहर की वस्तुओं को ना पकड़ने से कोई फर्क पड़ता है ना छोड़ने से कोई फर्क पड़ता है। कल तुम कहते थे ये मकान मेरा है, लेकिन मकान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे मालिक हो। और मकान को थोड़ा भी बोध होता तो वो हंसा होगा कि गजब का मालिक है, क्योंकि तुमसे पहले भी कोई और ये कह रहा था, तुम उससे भी पहले और कोई ये बात कह रहा था। मकान सब जानता है। फिर एक दिन तुम कहते हो मैंने त्याग कर दिया इस मकान को। ना मकान तुम्हारा था ना तुम त्याग कर सकते हो। त्याग करना उतना ही पागलपन की बात ही है जितना मालिकियत की घोषणा है। त्याग तो मालिक कर सकता है। ज्ञानी इस सत्य को जान लेता है कि मैं मालिक ही नहीं हूं किसी चीज का, तो छोड़ूंगा कैसे, पकड़ूंगा कैसे। वासना का त्याग है। इस बोध का गहरा हो जाना, मैं इस जगत में कुछ ना पकड़ा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। पकड़ना छोड़ना दोनों ही ना समझी है। इस जगत में ना कुछ पकड़ने योग्य है ना छोड़ने योग्य कोई चीज है। जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप को, रस को, गंध को, स्त्री प्रसंग आदि का अनुभव करता है, इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है यहाँ क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं। यह ही है परमात्मा का रूप जिसके विषय में आप सभी पूछते हैं। यम नचिकेता को कह रहा है तुम जिस परमात्मा के संबंध में पूछा था यह क्या है, पहली बात वो कह रहा है यहाँ इस जगत में जो हम भोग रहे हैं, जो रस, सौंदर्य, सुख, जिसके कारण भोग रहे हैं, जो इस सब के भीतर छिपा है, जिसके बिना एक भी घटना न घट पाएगी, आप रस ले रहे हैं क्योंकि भीतर आप मौजूद है। आप भीतर से तिरोहित हो जाएंगे, शरीर कोई रस ना ले पाएगा। आपको सुगंध मालूम पड़ रही है क्योंकि आप भीतर आप मौजूद है। आप मौजूद ना होंगे तो सुगंध मालूम ना पड़ेगी। इस जगत के जो भी अनुभव हो रहे हैं किसके आधार पर हो रहे हैं? उस चेतन के आधार पर हमारी दृष्टि लग जाती है। जब फूल में सुगंध आती है तो हमारा ध्यान फूल पर जाता है, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता जिसको सुगंध आ रही है। तीन चीज ये, फूल खिला, सुगंध फैली, आप पास में बैठे हैं या खड़े हैं, सुगंध आई, यह तीन है। एक तो फूल है, एक आप है और दोनों के बीच में तैरती हुई सुगंध है। एक ज्ञेय, एक ज्ञाता है और एक ज्ञान है। हर जगह त्रिवेणी है, हर जगह तीन ये मौजूद है क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा ज्ञेय पर जाता है। जो जाना गया फूल पर गया। कि हम कहते हैं कितना सुंदर फूल, हम ये नहीं कहते कि कितनी सुंदर आत्मा की जो फूल की गंध ले रही है, गजब है, कैसा सुंदर फूल। कभी ख्याल नहीं आता कि कैसा सुंदर चेतन है। वो भीतर जो छपा है उसका स्मरण हमें नहीं है। ना सुगंध उतनी कीमती है, ना फूल उतना कीमती है जितना वो कीमती है जिसके आधार पर ये सब घट रहा है। इस जीवन में जो भी हो रहा है उस सब के पीछे छिपी हुई चेतना है। यम कह रहा है ये भीतर जो छिपी चेतना है, जो सभी सुखों का अनुभव करता है, जो ये भोगता है
और जो ये भी अनुभव करता है कि यहाँ कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं है, जो ये भी अनुभव कर लेता है कि सब व्यर्थ है, जो ये भी अनुभव कर लेता है कि यहाँ कुछ भी पाने योग्य शेष नहीं रहा, यहाँ कुछ भी पाया नहीं जा सकता, यही है वह परमात्मा रूप जिसके विषय में आप लोग हमेशा पूछते हैं। परमात्मा की पहली व्याख्या यह कर रहा है कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए जो चैतन्य है, वो बोध की जो शक्ति है, वो जो तुम्हारे जीवन का मूल है, यही है वो परमात्मा जिसके लिए तूने पूछा। ईश्वर की पहली व्याख्या भीतर का दृष्टा। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत के अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सर्वव्यापित आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य लाभ उठाता है। ये शब्द जरा कीमती है, समझ लें। यम कह रहा है जागृति के अनुभव को जिसके द्वारा हम बार बार देखते हैं। एक बहुत मजे की बात है, शायद आप कभी निरीक्षण ना की हो, चूक गए हो। चूकने जैसी नहीं, क्योंकि उसके आधार पर जीवन का बोध का नए आयाम खुल सकते हैं। रात आप स्वप्न देखते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न तभी बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। स्वप्न में ही ये जानना कि ये असत्य है बिल्कुल असंभव। जो स्वप्न जब तक चलता है पूर्णतः सत्य होता है। आप चाहे भीख मांगो सड़क किनारे, यदि स्वप्न में आप सम्राट हो जाए तो आपको जरा भी संदेह नहीं होगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। भीख मंगा भी स्वप्न में सम्राट हो जाए तो भी भरोसा करता है। स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं। स्वप्न में आज तक मैंने एक भी व्यक्ति को नास्तिक नहीं देखा जो संदेह करे। मानना ही पड़ता है स्वप्न को, वह ठीक है। और ऐसा नहीं कि भिखारी ही मांगता है कि सम्राट हूं। सम्राट भी देखकर मानता है कि मैं भिखारी हूं। स्वप्न में कुछ भी संगत और असंगत, इससे आप में तर्क उठता ही नहीं। कुछ भी घटे, कैसी भी घटना हो, मन बिल्कुल भरोसे से भरा होता है। सभी सपन के भीतर सत्य होते हैं। सपने के बाहर जब आप जागते हैं तो वह सत्य हो जाता है। जैसे आप जागते हैं और पाते हैं कि मैं अपने कमरा में सोया हूँ, अपने झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, वो जो भी देखते हैं सारा जाल टूट जाता है। आप कहते हैं सारा झूठा था। और एक मजे की बात इसमें है, जब आप स्वप्न में जाएंगे रात को तो आपने जो जागरण में देखा था वो सब झूठा हो जाएगा और ज़्यादा झूठा हो जाता है। क्योंकि स्वप्न थोड़ा बहुत तो याद रहता है जागकर, लेकिन स्वप्न में जागा अनुभव बिल्कुल याद नहीं रहता। थोड़ा बहुत स्वप्न तो याद रहता है जब सुबह जगते हैं। जब रात सोते हैं तो थोड़ा बहुत जागृति का अनुभव बिल्कुल शेष नहीं रहता है। इसके बाद भी मनुष्यविदों ने कहा है कि स्वप्न जागृत से भी ज़्यादा गहरा अनुभव है। जागृति स्वप्न को पूरी तरह खो नहीं पाती, कुछ न कुछ याद रह जाती है। लेकिन स्वप्न पूरी तरह आपकी जागृति को पोंछ डालता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, रंज मात्र भी याद नहीं रहता है। इसलिए स्वप्न की धारा बड़ी प्रगाढ़ है। स्वप्न में जागरण असत्य हो जाता है और जागरण में स्वप्न असत्य हो जाता है। एक दार्शनिक रात में स्वप्न देखा, सुबह उदास हो गया बेचारा। शिष्यों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो शिष्यों ने कहा कि आप उदास क्यों हो रहे हैं स्वप्न देख के? आप तो अब जाग गए हैं। उन्हें बड़ी अड़चन खड़ी हो गई कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है